स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी लगता है गणित कठिन? गणित की कैलकुलेशन देख के आप भी अपने आप को कर देते हैं आत्मसमर्पित कि इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है, चलिए स्किप कर देते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा। हम करते हैं गणित के कुछ ट्रिक्स का फॉलो जो आपकी कैलकुलेशन को क्या करेंगी, तेज करेंगी। इस रिगार्डिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी कुछ वीडियो डाली है स्टूडेंट्स। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि लॉजिक बेस्ड संख्याओं का स्क्वायर करना, कि किसी-किसी संख्याओं में स्क्वायर करने के लिए हम बस लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे और उसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको कहते हैं लॉजिक बेस्ड स्क्वायर। इसमें क्या करना है कि लॉजिक हमें लगाना है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए। जैसे हमारे पास 1 1 है, यानी 11 का हमें क्या कह दिया है स्क्वायर करने के लिए कि 11 का स्क्वायर बताइए। तो 11 का स्क्वायर करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि 11 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 121, यानी 121 हमें मिलता है। और स्टूडेंट्स जब इसी संख्या को हमें बढ़ा के कह देता है कि 111 का स्क्वायर करिए, 111 का स्क्वायर करिए, तो हमारे लिए थोड़ी-सी क्या हो जाती है स्टूडेंट, मुश्किल हो जाती है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लॉजिक लगाना है। यहाँ कितनी डिजिट दिया है? 3 डिजिट दिया है, यानी 3 अंकों की संख्या दिया है। तो हमें इसी चीज़ को क्या करना है, फॉलो करना है। हमने देखा है कि 11 का स्क्वायर 2 अंक थे, तो ये क्या कर रहा था 1, 2 और फिर 2 से जो इसका अधिकतम अंक है, उससे फिर खुद को क्या कर ले रहा, घटा ले रहा था, यानी फिर 1 आ जा रहा था। जैसे 3 अंकों की संख्या दिया है, तो हम इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? 1, 2 और 3, ये इसका अधिकतम, क्योंकि 3 अंक दिया है तो 3 आ गया। अब इसके बाद इसको घटा के लिख देंगे, यानी कि 2 और 1, यानी 111 का स्क्वायर हो जाएगा 12,321। अगर हमसे पूछ दिया कि 1111 कह दिया कि 1111 का वर्ग बताइए, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इसमें कितने अंक दिए हैं, 4 अंक दिए हैं, तो हमें इसको बढ़ते क्रम में लिखना है 1, 2, 3 और 4, और जहाँ 4 आ जाए उसके बाद हमें इसे क्या करना है, घटते क्रम में लिख देना है 3, 2 और 1। लॉजिक बेस है, इसको आप अगर 1 अंक 1, 1, 1 कई बार आ जाए, अगर 1, 1 आपका 7 बार आ जाए, 7 बार आ जाए और कह दे कि इसका स्क्वायर बताइए, तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें 7 अंक दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमें इसे बढ़ते क्रम में 7 तक लिख लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और जहाँ 7 आ जाए उसके बाद हमें इसे घटते क्रम में लिख लेना है, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, इस 7 अंकों वाली एक-एक संख्याओं का स्क्वायर। अगर इसे हम गुणा करने बैठ जाएँगे स्टूडेंट्स तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसमें हमें क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है, और इस तरीके से हम इस एक-एक वाली संख्याओं का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक लॉजिक और है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, तो उसका स्क्वायर भी करना बहुत आसान है। जैसे कि 15, कह दिया कि 15 का स्क्वायर बताइए, तो हमें क्या करना है कि इस इकाई का स्क्वायर जो दिया है, उस स्क्वायर को पूरा लिख लेना है, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, पूरा का पूरा हमें क्या कर लेना है, 25 लिख लेना है। और इस 1 जो दिया है, इससे एक बड़ी संख्या लेंगे, 1 से एक बड़ी संख्या होती है 2, इसमें इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि 2 लेंगे और 2 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा, 2 एकम 2, यानी 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225। जैसा कि हम ले रहे हैं 25, इसका भी इकाई का अंक 5 है और कह रहा है कि 25 का स्क्वायर बताइए। तो हमें क्या करना है कि इस 5 का स्क्वायर कर देना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25 को पूरा 25 लिख लेंगे और इस 2 का इससे एक बड़ी संख्या यानी 3 के साथ गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, तो 625 हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछ दे कि 35 का स्क्वायर बताइए, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इस 5 का हमें कर देना है स्क्वायर और उसको पूरा-पूरा लिख लेना है,
और इस 3 से एक बड़ी संख्या यानी 4, 4 का 3 के साथ गुणा कर देना है, 4 तिहाई 12, 12 25 हो जाएगा हमारा किसका 35 का स्क्वायर। अगर हमसे पूछ दे कि 85 का स्क्वायर बताइए कि 85 का स्क्वायर क्या होगा? तो हमें 5 के स्क्वायर को लिख लेना है 25 और 8 से एक बड़ी संख्या 9, 9 8 72, 72 25। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ लॉजिक बेस होते हैं जो इन्हीं पे लगते हैं और किन्हीं संख्याओं पे ये लॉजिक नहीं लगते हैं। तो अगर आप अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो इनको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब इस तरीके के प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में फंसे तो आप उनको इजीली क्या कर सको, सॉल्व कर सको, उनको क्रैक कर सको। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी लॉजिक बेस में हम एक और चीज सीखने जा रहे हैं जो है 3, 6 और 9 का स्क्वायर। यानी कि एक हमारा एक कंसेप्ट है, एक लॉजिक बेस है, उसको हम सीखेंगे कि अगर 3, 6 और 9 को हम देखते हैं और इनके क्या करते हैं, स्क्वायर को करते हैं। अगर हमने मान लिया कि हमारे पास 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9। अगर हमें डबल 3 दे दिया यानी 33 दे दिया और कह दिया कि इसका स्क्वायर बताइए। तो इसका स्क्वायर करने के लिए हम छोटा-सा एक लॉजिक लगाएँगे। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 0 9 लिख सकते हैं। इसको हम 0 9 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। उसी तरह 33 के स्क्वायर में हमें क्या करना है? 0 9 लिख लेना है, 0 और 9। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें 2 अंक पता हो गए 0 और 9। अब इस 9 से छोटी एक संख्या लेनी है, 1 अंक घटाना है, माइनस करना है 1। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8 और इस 0 से हमें क्या करना है 1 बढ़ा देना है, 1 बढ़ा देना है। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 तो हो जाएगा 10, 89 आपका 33 का स्क्वायर। अगर आपसे 3 डिजिट दे दिया 3 3 3 333 और कह दिया कि इसका स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख लेना है 0 और 9 और देखना है कि इस 3 के अलावा कितने अंक दिए हैं, तो 2 अंक दिए हैं और तो हमें क्या करना है कि 9 से छोटा 1 अंक, 1 अंक छोटा, 9 से 1 अंक छोटा 8 होता है और यहाँ 2 अंक दिए हैं तो 2 8 हमें क्या कर लेने हैं, लिख लेने हैं और उसी तरह 1 से 1 अंक बड़ा यानी 1, 2 अंक यहाँ अधिक दिए हैं तो हमें क्या कर लेना है, लिख लेना 1 और 1। ये हो जाएगा 110, 889, 333 का स्क्वायर। अगर हमें दे दिया 4 अंक, 3, 3, 3 कह दिया कि 3333 का स्क्वायर बताइए। तो 3333 के स्क्वायर में भी हमें कुछ नहीं करना, हमें लिख लेना है 0 और 9। 0 और 9 हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि इस 3 को छोड़ के देखते हैं कितने 3 अधिक दिए हैं, तो 3 3 अधिक दिए हैं। तो यहाँ 9 से 1 अंक छोटा यानी 8 हमें कितनी बार लिख लेना है? 3 बार लिख लेना है और इस 0 से 1 अंक बड़ा यानी 1 हमें कितनी बार लिख लेना है? 3 बार लिख लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 3333 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो हमारा मिलेगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हम करते हैं तो आता है 36। 36 के स्क्वायर के साथ भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे और ये जो लॉजिक हम लगा रहे हैं, ये सिर्फ़ 3, 6 और 9 पे ही लगेगा और किसी संख्या पे ये लगने वाला नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि 3 और 6 और 9 वाली संख्याएँ आएँ, तो ये लॉजिक उन्हीं संख्याओं के साथ आप लगाइएगा। जैसे 6 का हमने स्क्वायर कर दिया, हमें आया 36। अब कह दिया कि 66 का स्क्वायर बताइए, कितना? 66 का स्क्वायर बताइए। तो हमें कुछ नहीं कर लेना, हमें लिखना है 36 और क्या करना है कि इस 6 से 1 अंक छोटा क्या आ जाएगा? इस 6 से 1 अंक छोटा आएगा और इस 1 6 को छोड़ के कितने 1 6 अधिक दिए हैं, 1 दिए हैं, तो 6 से 1 छोटा क्या हो जाएगा हमारा 5 और 3 से हमें एक बड़ा अंक ले लेना है यानी 4 यानी 43, 56 हो जाएगा 66 का स्क्वायर। अगर पूछ दिया 666 का स्क्वायर बताइए, तो हमें लिख लेना है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36, हमने 36 ले लिया और इस 6 को छोड़ के देखेंगे कितने 6 अधिक दिए हैं, 2 अधिक दिए हैं। तो हम इस 6 से 1 अंक छोटा यानी 5 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे और इस 3 से 1 अंक बड़ा यानी 4 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 443, 556 हमारा 666 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स
और इसी प्रकार हम 9 में भी ये लॉजिक लगाएँगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। अगर हमसे पूछ दिया कि आप 99 का स्क्वायर बताइए, 99 का स्क्वायर, तो हम सेम चीज़ फ़ॉलो करेंगे और लिख लेंगे 81। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि देखना है कि इस 9 के अलावा एक 9 दिया है अधिक, तो हमें क्या करना है ना, इस 1 से 1 अंक छोटा यानी कि 0, इस 1 से 1 अंक छोटा हमें क्या मिलेगा? 0, यानी 1 0 यहाँ हमें लिख लेना है और 8 से 1 अंक बड़ा यानी 9 हमें यहाँ लिख लेना है। तो 9 तो 99 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9801। अगर हमसे पूछ दिया कि 999 का स्क्वायर बताइए कि 999 का स्क्वायर क्या होगा? तो हमें सेम रूल वही फॉलो करना है, हमने लिख लेना है, कितना लिख लेना है? हमें लिख लेना है 81। अब हमें देखते हैं कि इस 9 के अलावा 2 9 और अधिक दिए हैं इसमें, तो इस 1 से 1 अंक छोटा यानी 0 हमें कितनी बार लिख लेना है? 2 बार लिख लेना है और इस 8 से 1 अंक बड़ा यानी 9 हमें कितनी बार लिख लेना है? 2 बार लिख लेना है। तो 999 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा 998,001। तो स्टूडेंट्स, ये रहे कुछ लॉजिक बेस स्क्वायर करने के तरीके, जिसमें आपने देखा कि 11 111 और 11,111 यानी इन तरीकों के अंकों का किस तरीके से स्क्वायर करते हैं। किसी अंक के लास्ट में अगर 5 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। फिर आपने सीखा कि 3 6 और 9 का लॉजिक बेस स्क्वायर कैसे करते हैं। अगर हमसे पूछ दिया 33 का स्क्वायर तो उसको कैसे करते हैं। 666 का स्क्वायर पूछ दिया तो उसको कैसे करते हैं, 999 का स्क्वायर पूछ दिया तो उसको कैसे करते हैं। तो आपने स्क्वायर में इस चीज़ को सीखा और इससे पहले जो मैंने स्क्वायर की वीडियो डाली है, उसमें अलग-अलग हमने क्या किए हैं, मेथड आपको बताए हुए हैं। उन मेथड को भी अपने प्रैक्टिस में लाइएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो सके, बूस्ट हो सके। और जहाँ भी इस तरीके के डिजिट पूछ दिए जाएँ, डायरेक्ट आपसे 333 का क्वेश्चन दे दिया जाए कि 333 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। विभिन्न एग्ज़ामों में आते हैं, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल में आता है, रेलवे के एग्ज़ाम ग्रुप डी और एनटीपीसी वगैरह में आता है। अगर आप और पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि 333 का स्क्वायर बराबर होगा। तो आप अगर उसे गुणे के तरीके से करेंगे, तो आपको उसमें कई मिनट लग जाएँगे आपको उसका आंसर जानने के लिए। तो आप इन लॉजिक्स बेस स्क्वायर करने के तरीकों को भी अपनाइएगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो सके, तेज़ हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।